क्लिप की शुरुआत में लूफी नामी एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। वो ये नहीं जानता कि कुछ ही मिनट के बाद उसकी लाइफ बदलने वाली है। वो एक ऐसा अद्भुत फ्रूट खाने वाला है जिसे डेविल फ्रूट कहा जाता है, जिसमें अद्भुत शक्ति है। वो कमरे में जाता है और देखता है कि उसका बाप कुछ सामान लेकर आया है। उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है। वो उस बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक अजीब किस्म के फल को देखता है। असल में ये वही डेविल फ्रूट है जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। वो इस फ्रूट को उठाता है और पहले सूंघता है, बाद में इसे खाना शुरू कर देता है। पहले तो उसे इसका जायका कड़वा लगता है, लेकिन बाद में उस सारे फ्रूट को खा जाता है। इस फ्रूट की अद्भुत शक्ति उसे अभी पता नहीं चलती और बाहर उसके बाप को कुछ इस बात का इल्म नहीं है कि अंदर लूफी क्या कर रहा है। फिर लूफी थोड़ी देर बाद बाहर आता है और कहता है कि आप जो सामान लेकर आए हैं, आपने उसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। उसका बाप कहता है वो कुछ ख़ास सामान है, तुम्हें बताने वाली चीज़ें उसमें नहीं। लूफी इस बात से नाराज़ हो जाता है और अपने बाप से गुस्सा होता है और जाने की कोशिश करता है। तभी उसका बाप उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसका बाजू खींचा चला जाता है जैसे रबड़ का बन गया हो। उसका पिता ये देखकर हैरान हो जाता है और जैसे उसका बाजू छोड़ देता है और वो इतना लचकदार होता है कि वो रबड़ की तरह उभर के गिर जाता है। उसके बाप को पता चल जाता है कि इसने डेविल फ्रूट खा लिया है। फिर कुछ दिनों के बाद वो लुटेरा उसे पकड़ कर ले जाता है, कहता है कि और डेविल फ्रूट्स कहाँ पर हैं। लूफी कहता है कि मुझे एक ही मिला था, मैंने वो खा लिया है। लूफी कहता है कि मेरे पिता को जैसे ही पता चलेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो उसे डराता धमकाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद समुद्र में एक अजीब तरह की लहर महसूस होती है और एक बड़ा समुद्री राक्षस उन पर हमला कर देता है और उनकी बोट उलट जाती है और लूफी पानी में गिर जाता है। लूफी को तैरना नहीं आता और वो गोते खाना शुरू हो जाता है। फिर लूफी नीचे पानी में गिर जाता है और एक अचानक से हाथ आता है और लूफी को ऊपर उठाकर बोट में दोबारा रख देता है। ये और कोई नहीं, उसका पिता ही होता है जो वक्त पर आकर उसे बचा लेता है और वो राक्षस उन पर हमला करने के लिए तैयार होता है। जैसे वो राक्षस सामने आता है, उसका पिता देखकर हैरान हो जाता है। अरे कितना बड़ा राक्षस, कभी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा। वो बड़ा राक्षस उस पर हमला करता है, उसके पिता का एक बाजू उतार देता है और खा जाता है। फिर उसका पिता अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसकी आंख में आग डालता है और अपनी आंख से ही मॉन्स्टर को समझा देता है और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और वो मॉन्स्टर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जैसे वो समुद्री मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है तो लूफी उठता है और कहता है कि ये खून कहाँ से आया, और देखता है कि उसके पिता का बाजू कट चुका होता है। लूफी ये देखकर रोना शुरू कर देता है कि आपने मेरी खातिर ऐसा क्यों किया। उसका पिता कहता है कि लूफी तुम्हारी जान बच गई है, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लूफी बड़ा हो जाता है और अपनी एक टीम बना लेता है और उसका सामना काफ़ी समुद्री लुटेरों से होता रहता है। ये समुद्री राक्षस और ही तरह के जीव होते हैं जो बाहर समुद्र से बाहर भी रह लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। लूफी की टीम इनसे लड़ती है, लेकिन ये काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और इनको हराना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर लूफी जान जाता है कि इनको ऐसे नहीं हराया जा सकता। इनकी कमज़ोरी वो ढूंढ लेता है कि ये जिस किले में रहते हैं, इनकी ताकत इनके घर में होती है। लूफी इनकी दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है। वो जानता है कि अगर ये किला गिर गया तो इनकी ताकतें भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर लूफी अपनी रबड़ की लंबी टांग बढ़ाकर उस किले पर रखता है और नीचे कर देता है और वो सारा किला गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो किला गिर जाता है तो वो दोनों लूफी और वो मॉन्स्टर उस किले में दबकर रह जाते हैं और सारा किला उनके ऊपर गिर जाता है। लूफी के टीम मेंबर जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि शायद हमने लूफी को खो दिया है और वो किले के नीचे आकर मर गया है। लेकिन लूफी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं, क्योंकि उसका सारा बदन अब रबर का बना हुआ होता है और कोई चीज़ उस पर असर नहीं करती। फिर वो बाहर आ जाता है और उसकी टीम वालों उनकी जान में जान आती है और कहती है कि शुक्र है लूफी तुम बच गए। फिर बनी नामी एक मशहूर तलवारबाज उसके बाप के पास आता है और कहता है कि आज मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, बल्कि तुमने कई बरस पहले मुझे एक संदेशा दिया था और मुझे वो लड़का मिल गया जिसका इंतज़ार तुम कर रहे थे। जैसे उसका पिता वो पोस्टर देखता है और कहता है कि लूफी अभी भी ज़िंदा है, तो वो बहुत खुश होता है और कहता है मुझे तो लगता था कि वो मर गया, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा है। दूसरी साइड पर लूफी का वो ख्वाब पूरा हो चुका होता है कि उसने कैप्टन बनने का ख्वाब देखा था। अब उसके पास अपना जहाज़ भी है और उसकी एक टीम भी है और उसका वो ख्वाब पूरा हो गया है कि मैं दुनिया का एक दिन मशहूर कैप्टन बनूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें।
ताकि बाकी आने वाली एपिसोड भी आपके साथ शेयर हो सकें।